जैसे यार कैसे प्यारे बच्चों, तैयारियाँ कमज़ोर तो नहीं पड़ रही हैं आपकी? बहुत बढ़िया तरीके से लगे रहिए। समय बहुत 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 कम बचा हुआ आपके पास टाइम। अब तो आपके प्री बोर्ड्स के भी स्कीम आ चुकी है, उसमें लिए आप मन से लगे रहिए। आप अपनी बोर्ड्स की तैयारी को एनालाइज कर लीजिएगा यहीं से, और जो भी कमी थोड़ी बहुत बचे उसे पूरी तरीके से जुटकर अच्छे से अभी पूरा कर देना, जो बचा हुआ समय बचेगा आपके पास। तो आज आपको वेव ऑप्टिक्स का बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाइगेन्स प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, उसको कवर अप करूँगा, जो बोर्ड की नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मोस्टली हर बार इससे क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा, मन से पढ़िएगा बहुत अच्छे से। मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। देखिए, तो शुरू करने से पहले आज जो टॉपिक है वो तो मेनली है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो उसको क्लियर कर दूँ। क्या? जैसे कोई वेव जा रही है, पहले एक टॉपिक आप बार बार ये पढ़ेंगे, वेव फ्रंट। क्या पढ़ेंगे? वेव फ्रंट। ये क्या होता है? ये वेव्स हमारी जो जा रही हैं, ठीक है, और इस वेव्स के ही परपेंडिकुलर अगर हम कोई प्लेन बना दें, ये कोई प्लेन, ये ऐसा, ये प्लेन ऐसा बना हुआ है, वेव्स ऐसे जा रही हैं और वेव्स के परपेंडिकुलर ये प्लेन बना, इस प्लेन को ही क्या कहा जाता है बच्चा? वेव फ्रंट। क्या कहा जाता? वेव फ्रंट। अब एक चीज ध्यान रखना, वेव फ्रंट से जितनी भी वेव्स जा रही हैं, तो ध्यान रखना वेव फ्रंट जो वेव होती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ये आप पॉइंट बहुत बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दो पॉइंट है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसी के अकॉर्डिंग आगे की डेरिवेशन हमारी कंप्लीट होगी। पहला पॉइंट क्या होता है? वेव्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। डब्ल्यू एफ मतलब क्या? वेव फ्रंट। ठीक बच्चा। दूसरी बात और क्या आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइगेन्स ने क्या बताया था? जैसे मान लो आपके पास ये वेव फ्रंट है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी के सभी एक वेव सोर्स का या सेकेंडरी सोर्स का, जिन्हें क्या बताया? सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स, जिन्हें बताया था हाइगेन्स ने, तो उसका काम करते हैं, और जिनसे नई वेवलेट्स आगे की ओर निकलती हैं। तो यहाँ से सपोज करिए कुछ टाइम बाद, या और जो ध्यान रखना, जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती है वो प्राइमरी वेव की स्पीड से आगे की ओर बढ़ती हैं। तो मान लीजिए जब हमें अगर निकालना नया वेव फ्रंट कहाँ बनेगा, तो मान लो कोई वेव, जो वेव्स यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, वो v वेलोसिटी से जा रही हैं आगे, तो हमने देख लिया t टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे तो हमें मालूम थी वेलोसिटी इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल बेटा यहाँ से क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अगर यहाँ से v इंटू टी का एक आर्क ले लें तो नया वेव फ्रंट मिलेगा। मीन्स मान लो यहाँ से वी टी डिस्टेंस भी, यहाँ पे एक हमने वेव फ्रंट ले लिया, ये इस टाइप से। तो इनको टच करता हुआ जो टेंजेंट जाएगा बेटा, ये क्या हमारा होगा? न्यू वेव फ्रंट। क्या होगा? न्यू वेव फ्रंट। ठीक बच्चा, दो बातें आपको पकड़ कर रखनी याद अच्छे से। क्या चीज? पहला, जो वेव्स होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। दूसरा, वेव फ्रंट से जो पॉइंट होते हैं वो सेकेंडरी वेवलेट के लिए एक सोर्स का काम करते हैं, जिनसे सेकेंडरी वेवलेट्स आगे निकलती हैं, और सेकेंडरी वेवलेट्स को ही टच करता हुआ जो टेंजेंट खींचते हैं वही बेटा हमारा क्या होता? नया वेव फ्रंट होता है। ठीक, अब आपको देखो, यहां से हेडिंग लगाइए आप। क्या चीज? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट by
हाइगेन्स प्रिंसिपल, HUIGS, हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक बेटा, तो क्या क्या हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे हम। हमने ये बना ली यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या, मान लिया ये क्या, मिरर। क्या है, मिरर। यहां से मेरे पास इधर से आ रही है कोई वेव्स, ऐसे एक ये आ गई, और दूसरी वेव जो होगी वो उसी के पैरेलल आ रही होगी इधर, ऐसे। लेकिन बेटा क्या होता है, जब ये इधर आई तो अगर हम इनको, इनके परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रा कर लें, वो प्लेन क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट। क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट। तो यहां से एक हम ये परपेंडिकुलर ले लेंगे बेटा, ये तो ये जो हमारा है ये क्या हो जाता है, वेव फ्रंट। ये भी हमारा क्या, वेव फ्रंट। और बेटा कौन सा वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। IW क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, ये जो वेव्स आई हैं वो किस वेलोसिटी से आई हैं, v वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से आ रही हैं, v से आ रही हैं। अब ध्यान देना, जैसे ही पॉइंट यहां पर आया, हाइगेन्स ने क्या कहा था, जैसे ही कोई वेव रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पहुंचेगी, वो वहां से अब जो नई वेव निकलेगी, वो वेव नहीं, उसे क्या बोलते हैं, वेवलेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी वेवलेट सोर्स का काम करेगा। लेकिन अगर ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी तो ये भी तो आगे आएगी। तो हमने मान लिया कि ये कुछ टाइम में यहां पर आ गई। ठीक है, कितना टाइम में, मान लिया यहाँ पर टाइम जो हमारा t बराबर कितना है, t, और यहाँ पर t बराबर कितना था, 0। शुरुआत में हमारा रेफरेंस यहाँ था कुछ टाइम में। तो बेटा यहाँ से b से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो बच्चा क्या होगी, v इंटू टी होगी। ठीक है, अब हम क्या करें, जितनी डिस्टेंस ये है तो रिफ्लेक्ट हो रही, उतनी टाइम में ये वाली वेव भी तो लौट के इधर ही जाएगी। तो हम क्या करें, BT आर्क ले, एक चाप ले BT डिस्टेंस का, उसको इधर कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से बेटा इस टाइप से ऐसे गया, और यहाँ पर ये जो मिलेगा हमारा, इसे नाम दे देना CD। क्या नाम दे देना, CD। अब बेटा ये जो हमारा CD है, यही क्या है, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। बेटा क्या है ये, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। ठीक, और क्या है, वेव से जो वेव फ्रंट से जो वेव निकलती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो उनको आगे की ओर बना दीजिए और इसको आगे की ओर। मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 90। ये भी कितना होगा, 90। ये वाला हमारा कितना है, 90। और यहाँ से ये भी कितना है, 90। अब हमारा जो फिगर इतना हो गया, तो हमें रिफ्लेक्शन प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में प्रूव क्या करना होता है कि एंगल I इक्वल एंगल R। तो पहले हम क्या निकालें, यहां से एक नॉर्मल ड्रा कर लें। ये ध्यान से देना, सबसे मेन चीज बेटा यहीं आ रही है। अगर हमने जैसे ये नॉर्मल ड्रा किया तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा। अगर ये इंसिडेंट एंगल हो गया तो कोई हमें बताएगा, लाल मेरे ये कितना एंगल होगा, ये वाला सर, ये होगा बेटा 90 माइनस आई। क्यों, ये वेव फ्रंट जो है वो वेव्स के परपेंडिकुलर, या यूं कह लो वेव्स वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, उसमें से मीन्स 90 में से आई चला गया, तो यहाँ पर बेटा बचा ये 90 माइनस आई। तो सर ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, बताए बच्चा। सर हम ये भी बता लेंगे, क्यों, आपने बताया ये क्या सर, नॉर्मल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये एंगल कितना होगा, 90, और 90 में से 90 माइनस आई चला गया, तो सर ये पूरा एंगल बचेगा मेरे पास आई। कितना बचेगा, आई। अब इधर आ जाओ, ये रिफ्लेक्ट होके जा रही, दैट्स वाई ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्शन एंगल R। तो सर ये वाला एंगल कितना बचेगा गुरु जी, ये वाला एंगल बचेगा 90 माइनस R। ठीक है बच्चा, कितना एंगल बचेगी बेटा,
90 माइनस 7, तो मेरे लाल ये वाला एंगल कितना बचा फिर से, ये रह जाएगा, सॉरी कितना बचेगा आर, कितना बचेगा आर। अब मुझे यही प्रूव करना है कि एंगल इतना जो ये आई है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। तो ये जो यहाँ तक आपको फिगर में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने ट्रायंगल बनाए मीन्स ये वाला, ये जो गया है, ये आपने जो ये एंगल ट्रायंगल बनाया, इन ट्रायंगल्स को ही अलग अलग ड्रॉ कर ले, हम देखो प्रूव करें। तो ये रहा कौन सा बेटा मेरा, ए बी सी, ये एंगल कौन सा, ए बी सी। दूसरा ये वाला बना लीजिए अलग से बेटा, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। ये हमारा कौन सा, ए डी सी, ए डी सी। हमारा ये वाला एंगल कितना बेटा 90, ये हमारा कितना है 90। ये साइड कितनी है BT, यहाँ पर भी ये वाली साइड कितनी होगी BT, ये कितनी है BT, ठीक है। और ये वाला मेरा एंगल ये कितना होगा 90, है कि नहीं है, एंगल कितना है 90। ये वाली साइड देखो दोनों में कॉमन आ गई, कौन सी, ए सी कॉमन दिख रही है। तो बेटा आपको जो एक रूल ध्यान रखना, ट्रायंगल्स में रूल होता है, जो हमारी इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, यहाँ पर जो एंगल होगा और इस साइड के यहाँ पर जो एंगल होगा, वो एंगल भी बेटा कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एंगल कितना बचा है आई, यहाँ पर कितना है आर। तो हमारा ये प्रूफ हो गया बेटा, आई इक्वल क्या है आर। यानी हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में हमारा एंगल कौन सा था, ट्रायंगल कौन कौन सा उठाया था हमने बेटा, ए बी सी एंड ट्रायंगल एडीसी, एडीसी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारा बीसी कैसा है, बराबर है किसके, एडी के, सॉरी बीसी, ये जो साइड है बराबर है किसके, एडी के, ठीक। और एंगल हमारा ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है किसके, एंगल ए डी सी के, ठीक है। और ए सी हमारी साइड कैसी है, कॉमन, कैसी है कॉमन। सो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल ए डी सी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल किसके होगा, एंगल मेरे बच्चे हमारी समझ से तो इसी के तो यही तो रिफ्लेक्शन का रूल होता है, होता कि नहीं होता है, कि इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, होता नहीं होता है। 2 मिनट का टाइम आप नोट करिए। ठीक है, नोट हो गया, ठीक बेटा, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। अब आपको प्रूफ करा दूं बेटा रिफ्लेक्शन, देखो यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत इजी वे में करा रहा हूँ बेटा आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट वेव्स का, ठीक है बच्चा ध्यान दो। तो इसके लिए हम क्या करें, एक कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना ले, ये हमने कोई बना ली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक बेटा। अब अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बेटा तो इधर साइड का मीडियम अलग होगा, इधर मान लिया हमने मीडियम फर्स्ट है और ये हमारा मीडियम सेकेंड है। हम इसमें जो लाइट आएगी इसकी स्पीड हम मान लें क्या है v1 है, और यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है v2। एक काम कर लेंगे बस, रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, ये तो आपको पता ही होगा, एक मीडियम डेंसर होता है, दूसरा रेयरर होता है। तो हमने ऊपर वाला ले लिया कैसा है रेयरर, और नीचे वाला हमारा मीडियम कैसा है डेंसर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखिए फिर से वही हमारा क्या हो रहा है, ऐसे करके रे आई यहाँ पे आई, दूसरी वाली
ऐसे। फिर से हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट लिया, नॉमिनेट कर दिया इसे ए बी। ठीक है, तो ए बी हमारा क्या हो गया बेटा, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया हमारा ए बी। ठीक बच्चा, तो यहाँ से होगा, तो ये जो आ रहा है, अब यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी वो सेकेंडरी वेवलेट होंगी। यहाँ बी से जो जाएंगी बेटा, वो तो देखो ऐसे करके जाएंगी, यानी अभी पहले ही मीडियम में है कि नहीं। बी से वाली जो जा रही है इस पॉइंट तक आएंगी, वो पहले मीडियम में, लेकिन जो ए से चलेगी उसके लिए मीडियम चेंज हो जाएगा बेटा। हुआ कि नहीं होगा। तो मान लिया हमने इसकी स्पीड है एयर बाय क्या हमारी v1 स्पीड इस मीडियम में, और दूसरे में क्या है v2। तो मान लिया हमने टी टाइम, जब टी बराबर हमारा कितना टाइम है 0, तो ये यहाँ पर आ पाई। ठीक, ये पोजीशन है, और टी टाइम बाद यानी टी बराबर हम कितना ले टी, कुछ टाइम बाद यानी टी टाइम बाद ये पॉइंट से यहाँ से निकली वेव्स यहाँ तक आ गई। तो इसका टेंजेंट ऐसे ड्रा करेंगे आप, तो कितने होगा v1 इंटू टी होगा बेटा। अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक आई है तो ये भी तो कुछ चली होगी, लेकिन क्या ये वाली वेव उतना चल पाएगी जितना ये चल के आई? नहीं सर। क्यों बेटा? क्योंकि ये मीडियम कैसा है, डेंसर। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगी, तो यहाँ तुरंत बना लो बेटा नॉर्मल। ठीक है, इधर भी क्या बन जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो उतनी स्पीड या उतनी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी जितनी इसने की है। तो मान लिया इसने कुछ डिस्टेंस यहाँ तक आकर कवर कर पाई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये इसको बोल देंगे सी, इसको बोल देंगे डी। तो हमारा जो सी डी है यही बेटा हमारा क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब फिर से वही चीज जो वहां पर किया वो यहाँ पर करें। आगे की ओर इसमें भी जो वेव्स जाएंगी वो वेव फ्रंट के पैरेलल, यहाँ से जो जाएंगी वेव फ्रंट के पैरेलल। तो इनकी जो स्पीड है वो बेटा यहाँ पे ये वाली क्या डिस्टेंस होगी, उसी टाइम में v2 इंटू टी। ये अगर कितना है v1 इंटू टी, तो ये कितना होगा v2 इंटू टी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक बेटा, किसी तरह कोई समस्या आए तो मेरे बच्चे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, हर हाल में करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि आपका किसी तरह का कोई डाउट यहीं पे ना रहे। तो ये वाला एंगल बेटा हमारा क्या होगा, इंसिडेंट एंगल आई। तो बच्चा ये वाला कितना बचेगा सर, 90 माइनस आई। क्लियर है? तो ये वाला फिर से कितना बचा मेरे पास, आई। ठीक बेटा, ये वाला हमें पता ही हो गया, ये एंगल हमें मालूम है कितना लाल, 90 डिग्री। तो सेम इसी सिचुएशन पर यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से जो रे निकल के आई इधर, ये बेटा कितना होगा, आर, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, तो ये वाला कितना बचा मेरे पास, 90 माइनस आर। तो बच्चा ये कितना बचा मेरे पास, फिर से आर। अब रिफ्रैक्शन का रूल क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या होगा, कांस्टेंट। क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा बेटा। ठीक बच्चा, तो देखिए हम क्या करें, यहां से फिर से जैसे हम उसमें ट्रायंगल लिए थे ए बी सी, ट्रायंगल फिर से बनाइए। आप देखिए कितना इजी वे में मैं करा दूंगा, आप देखिएगा। ये रहा हमारा ट्रायंगल ए बी सी, देखा आपको बच्चा। उसमें ये वाला मेरा एंगल कितना है, थोड़ा ठीक नहीं बना, ऐसा बना लो। ये ए बी सी, ये एंगल हमारा 90 है। ये डिस्टेंस मैं यहां से मान लो कितना, v1 इंटू टी है। ठीक है, ये हमारा आई है। दूसरा ये वाला नीचे वाला बना लीजिए, जो ये है ये। तो ये बेटा मेरे कौन सा, ए बी सी। फिलहाल ये कितना है, 90 डिग्री। ये डिस्टेंस कितनी है, v1 इंटू टी है। ये हमारा कितना है, आर है। ठीक है, तो ये थर्ड एंगल ऑटोमेटिक आएगा निकल के। अब हम क्या करें, यहां से हमें जो प्रूव करना है
वो ये करना है कि इस एंगल का साइन और इसका साइन, इनका जो रेशियो आएगा वो बेटा कैसा आएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से निकालिए बेटा साइन थीटा, तो क्या निकालेंगे, साइन आई इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेटा कितना मेरे पास b1 इंटू टी और बेस हाइपोटेन्यूज कितना AC। इधर साइड से परपेंडिकुलर हमारा कितना साइन r निकालना है। परपेंडिकुलर बेटा ये रहा, सॉरी यहाँ b2t अपॉन ये रहा AC। अब आप देखिए बच्चा, हमें क्या निकालना है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल यहाँ से क्या होगा b1t अपॉन AC अपॉन क्या b2t अपॉन AC। अब AC से AC खत्म, T से T बेटा खत्म, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कितना बचा बच्चा b1 अपॉन b2। इतना ही आपको अगर पढ़ा है तो आपने रिफ्रैक्शन में ये भी पढ़ लिया होगा, जब b1 अपॉन b2 आता है तो इसी को बेटा ये भी तो लिखा जाता है μ2 अपॉन μ1, और यही तो बेटा स्नेल का नियम है। क्या है ये, स्नेल्स लॉ है कि नहीं है। स्नेल से यही तो बोला था कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या होगा, कांस्टेंट। तो बच्चा मैंने बहुत 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 इजी वे में आपको समझाया है, और पूरा प्रयास रहता है आपको हर वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में आपको कंटेंट दे सकूं सो देता हूं। आगे भी चैनल पे बने रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सरल तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपके सिलेबस को जो बहुत लेंदी लगता है, बच्चा जिससे बहुत डरता है, उसको मैं इतना इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मज़े मज़े में फिजिक्स आपको समझ में आ जाए, और पेपर में जैसे ही आपको लगे तुरंत यार ये तो सर ने बताया था और बहुत इजी वाले तरीके से बताया था, मैं तो इसे बहुत आसानी से कर लूँगा। तो जो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय लगना चाहिए वो आपको बहुत कम समय में आप उस टॉपिक को कर लें। आपको ये ना लगे अरे रिफ्लेक्शन आ गया हाइगेंस थ्योरी से आ गया, बहुत थ्योरी है इसमें, बहुत लेंदी है। आपको लेंदी बिल्कुल नहीं लगेगा। आप एक बार देखना वीडियो, उसके बाद जब आपको लगे थोड़ा सा भूल रहे हैं तो एक बार देख के ट्राई करिए खुद से, आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। लगातार चैनल पर बने रहिए, ठीक है। जय श्री राधे कृष्ण।